हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईडी वर्ल्ड। हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर रहे थे, जिसके 2 वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और थर्ड वीडियो ये उसी सीरीज का आगे है। हम लोग कंटेंट को क्लास वाइज लेके चल रहे हैं। क्लास 8 का ये कंटेंट है जो कि क्लास 6 और 8 और 10 तीनों में समान रूप से उपयोगी है। क्लास 7 में भी इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें अगर आप लोग यह चीज़ जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आइए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट जो इसका सेशन किया था उसमें ये देखा था कि वाटर जो होता है वो कंडक्टर भी होता है और इंसुलेटर भी होता है। इंसुलेटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर भी कहा जा सकता है। तो किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। हम लोग यहाँ बात इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का होता है। अच्छा, मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने बना के भेजा है और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया है। आप लोग उसके क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करके मुझे भेजें, उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वाले सेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग भी इसका जो मैंने बताया है कि फेयर नोटबुक बनाते चलना है, नोट्स बनाना है, उसको आप लोग बना करके और मुझे वापस भेजें ताकि आप लोगों का अटेंडेंस बनता चले। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एब्सेंट चल रहे हैं, उनका अटेंडेंस नहीं हो रहा है। जैसा आप लोग जान चुके हैं कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। जो आप लोग क्लास 7 में थे, आप लोग क्लास 8 में चले आए हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। क्योंकि लॉकडाउन काफी लंबा चलने वाला है तो इस बीच में सेशन हम लोगों का शुरू हो चुका है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन 1 या 2 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोगों का ये काम है, आप लोग अपना अटेंडेंस अपने फीडबैक के रूप में दें। आप लोग सबमिट करें अपना होमवर्क, इससे आप लोगों का अटेंडेंस भी बनता रहे। आइए, आप लोगों के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। जो जिस क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो क्लास का ग्रुप है। 8 क्लास का भी ग्रुप बन चुका है। यदि आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जुड़ा है तो आप लोग प्लीज वहां जुड़ जाएं। आप लोग मैसेज करें प्राइवेटली, अपना नंबर, नाम और क्लास के साथ में आपको जोड़ दिया जाएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग देख रहे हैं वाटर जो है उसका कंडक्शन जो है वो होता है और नहीं होता है, यानी वाटर कंडक्टर भी होता है और वाटर इंसुलेटर भी होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसा क्यों होता है और कब होता है? तो 2 केस है। वाटर 2 तरह का होता है, एक तो प्योर वाटर और दूसरा इम्प्योर वाटर। प्योर वाटर कौन होते हैं? जिसमें कि नो सॉल्ट इज प्रेजेंट, किसी प्रकार का सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, या नो आयंस आर प्रेजेंट, कोई भी आयन भी प्रेजेंट नहीं होता है, वो होता है प्योर वाटर। और इम्प्योर वाटर जो होता है इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं या आयंस प्रेजेंट होते हैं। यही सॉल्ट या आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे इम्प्योर वाटर जिसमें कि सॉल्ट या इम्प्योरिटीज होंगे वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जरूरी है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के इसको मेरे साथ साथ नोट करते चलें। प्योर वाटर जो है ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इंसुलेटर हुआ। जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दे वैसा मटेरियल इंसुलेटर कहलाता है, और जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे वैसा कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट हुआ। इसका जो है एक वाटर का 2 फॉर्म, एक प्योर वाटर एक इम्प्योर वाटर। प्योर वाटर जिसको कि आप लोग डिस्टिल्ड वाटर के नाम से भी जानते हैं, और इम्प्योर वाटर जैसे कि टैप वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। रेन वाटर जो है वो भी प्योर वाटर का ही फॉर्म होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इवापोरेशन होता है सी से वाटर का,
तो सॉल्ट रह जाता है और वाटर जो है इवापोरेट हो जाता है, बाद में वो कंडेंस होकर के और फिर नीचे हम लोगों को रेन वाटर के रूप में मिलता है। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर से जो रेन वाटर फॉर्म करता है वो प्योर वाटर का एग्जांपल है। मुझे लगता है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं, ये क्लियर है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब समझेंगे ये प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर या बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सॉल्वेंट की अगर बात की जाए तो वेरी गुड सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट वह चीज होती है जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस घुल जाता है, सॉल्यूट घुल जाता है और सॉल्यूशन बनता है। यानी जो अपने अंदर किसी दूसरे चीजों को घुला ले वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये H2O है, वाटर एक बीकर में मैंने लिया हुआ है, वाटर इन अ बीकर, और ये कैसा वाटर है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, प्योर वाटर है। हमने कहा यह जो है एक गुड सॉल्वेंट है। इसका मतलब है कि यदि इसमें हम लोग सॉल्ट्स को ऐड कराएं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड होगा और बहुत ही अच्छे तरह से इजीली ऐड होगा। इसकी एक एक्टिविटी भी है, अभी इसके बाद आप लोगों को बताएंगे किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है कि नहीं और इम्प्योर वाटर में कंडक्ट होता है कि नहीं, ये यहाँ आएंगे। अब देखिए वाटर में अगर कुछ चीजों को प्योर वाटर में भी मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड और बेस और सॉल्ट, केमिस्ट्री की चीजें हैं, एसिड बेस सॉल्ट, या नाम तो आप लोग जानते ही होंगे कि तीन चीजें होती है, एसिड होती है, बेस होता है और सॉल्ट होता है। तो यदि वाटर में एसिड मिला दिया जाए तो भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। यदि इसमें बेस मिला दिया जाए तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, और यदि इसमें सॉल्ट मिला दिया जाए तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। तीनों केस में प्योर वाटर में जब एसिड मिला रहे हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाएगा, बेस मिला रहे हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, और सॉल्ट मिलाएंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। तो ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर यही है कि प्योर वाटर में जब एसिड, बेस या सॉल्ट तीनों में से कुछ भी मिलाते हैं तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहां से एक आइडिया और आ गया कि अगर प्योर वाटर को हम लोग को कंडक्टिव बनाना हो तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, एसिड मिला सकते हैं, बेस मिला सकते हैं या सॉल्ट मिला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड जो होता है वाटर को आयोनाइज कर देता है, ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, या हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे, क्लास 10th में है एसिड बेसिस सॉल्ट में। और फिर उसी तरह से बेस जो होता है वह भी आयोनाइज कर देता है वाटर को, हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखिए हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी क्या होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन बहुत अधिक होता है, और इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ही एक्सट्रीमली वेल तरीके से कंडक्ट कराते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग के बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि करंट को रोकने की क्षमता जो है वो मिनिमम 100 ओम और मैक्सिमम 5 लाख ओम तक हो सकती है। अगर वेट स्किन होगा तो 100 ओम, और अगर ड्राई स्किन होगा तो 5 लाख ओम तक जो है इसके रेजिस्टेंस पावर होती है हमारे स्किन की। तो अगर अगर हमारा बॉडी वेट है, इसका मतलब जो हम लोगों के स्वेट से, पसीने से सॉल्ट निकलते हैं तो वो पानी के साथ घुलकर वो सतह पर रह जाएंगे, और जैसे ही टच होगा इलेक्ट्रिक करंट किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी में तो वो सॉल्ट को ब्रेक करके और हमारे बॉडी में बहुत तेजी से कंडक्शन करा जाएगा, और उससे बहुत ज्यादा हम लोगों को डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इवन डेथ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से बच के रहना है अधिक से अधिक। एक एक्टिविटी को हम लोग दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पानी से किस तरह से होकर के फ्लो कर पाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में प्योर वाटर फिल कर देते हैं। प्योर वाटर फिल कर दिए, इसमें हम लोग 2 ठो कार्बन के रॉड्स डाल देते हैं, सिंपली कार्बन रॉड्स। अगर कहीं आप लोगों को कार्बन रॉड नहीं मिल रहा है, अगर आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं। जो सेल होता है बैटरी, जिसको आप लोग कहते हैं AA साइज का, तो उस सेल से ये काम हो जाएगा। अगर आप इस सेल को तोड़ेंगे
तो सेल के अंदर आपको यहाँ से कार्बन रॉड मिल जाता है, इसके अंदर इस तरह का कार्बन रॉड होता है, ऊपर में आपको इस तरह से कैप लगा होता है और ये आपको रॉड मिल जाता है। तो दो अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मतलब बैटरी के सेल को तोड़ते हैं 1.5 वोल्ट का जो डबल ए साइज बैटरी होता है, तो उससे आप लोगों को डबल ए या ट्रिपल ए जो भी हो, ट्रिपल ए साइज भी होता है, सिंगल ए साइज भी होता है, तो बड़े वाले से जो मोटा वाला होता है उसमें आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो 1.5 वोल्ट का बैटरी है, उससे आप लोग ये कार्बन के रॉड्स निकाल सकते हैं। तो दो कार्बन के रॉड्स आप लोगों ने ले लिए और उसको एक कार्डबोर्ड पर फिक्स कर दीजिए ताकि ये इसमें डिप ना हो जाए। एक कार्डबोर्ड रख के उस पर फिक्स कर दीजिए और इसको प्योर वाटर को एक बीकर ले लीजिए, ग्लास का बीकर हो सकता है या उड़ का भी कोई आप मटेरियल ले सकते हैं, लकड़ी के किसी पात्र में आप इसको रख सकते हैं जो कि इंसुलेटर हो, ताकि अगर आपको टच भी हो जाए इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी आपको ना लगे। अब क्या करेंगे, यहां से एक वायर इसमें कनेक्ट करेंगे, एक वायर इसमें कनेक्ट करेंगे और ले जाकर के एक वायर को हम लोग स्विच से जोड़ देंगे। क्लियर है? उसके बाद उसी में हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे। देखिए ये सिंबलिक नोटेशन है जो आप लोगों को आगे की क्लास में पढ़ना हो सकता है या पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आप लोग समझेंगे कि यहां पर मैंने लगाया है स्विच और यहां पर मैं लगा रहा हूं बल्ब, समझिएगा। और इस बल्ब को इसमें जोड़ने के बाद इसके दूसरे सिरे को ला करके हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। आप लोग 6 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हैं इसके लिए मिनिमम। तो बल्ब जो है वो 1.5 वोल्ट का लेंगे छोटा वाला, या अगर बड़ा लेते हैं तो 24 वोल्ट का बैटरी लेंगे। उसके हिसाब से छोटी वाली एलईडी जो आती है उसको लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एलईडी को लगा सकते हैं। इसमें एलईडी कनेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दीजिएगा, डीसी बैटरी। या बना सकते हैं आप 1.5 वोल्ट की, अगर 4 बैटरी को आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। अगर मिनिमम एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो 2 1.5 वोल्ट की बैटरी को आप जोड़ देते हैं अगर इस तरह से, इसका सिरा इसके साथ में और इसका सिरा बाहर रहेगा और इससे एक तार आप ऐड करके इससे एक तार ऐड करके भी आप लोग काम निकाल सकते हैं। घर में एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आपने ये जोड़ दिया और स्विच अभी तक आपने नहीं दिया है, इसमें प्योर वाटर है। अब देखिए जैसे ही यह स्विच ओपन से क्लोज होगा और जैसे ही यह सर्किट पूरा होगा तो यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे और यहां वाटर में आएंगे। लेकिन चूंकि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ही साइड में रह जाएंगे, जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ साइड है बस वहीं रह जाएंगे, ये पॉजिटिव में जाएंगे ही नहीं। क्लियर है? इससे क्या होगा, कंडक्शन ऑफ करंट डज नॉट अकर्स। यहां इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या होगा, ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। आप क्या देखिएगा, ऑब्जर्वेशंस आपके क्या आएंगे, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब आपका नहीं जलेगा। और बल्ब नहीं जलेगा कहने का मतलब यही हो गया, कंडक्शन ऑफ करंट इन वाटर, नो लिख दीजिए, नो कंडक्शन ऑफ करंट इन वाटर। वाटर में कंडक्शन का कोई करंट का कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो इससे हम लोगों को यह बात समझ में आ गई कि प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये आप लोग अपने घर में कर सकते हैं, ये घर में करने वाला एक्सपेरिमेंट है। बस आप डीसी वोल्ट का डीसी बैटरी लेंगे यहां पर और यहां पर बल्ब एलईडी बल्ब लेंगे छोटा वाला। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखिए, अगर यहीं पर हम लोग थोड़ा बदलाव करें यह समझने के लिए कि अदर जो वाटर हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे या अदर चीजें जो हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, तो देखिए कई उपाय हैं। इसी प्योर वाटर में हम लोग क्या कर देंगे, कुछ इंप्योरिटीज मिला देंगे। जैसे एसिड और बेसिस तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में बताना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। लैब अगर हो, लेबोरेटरी हो, लेबोरेटरी में आप लोग बिल्कुल एसिड थोड़ा मिला करके और कंडक्शन देख सकते हैं, बिल्कुल होगा कंडक्शन। तो चलिए फिर से हम लोग स्विच को अब ओपन कर दिए यहां पर। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे हम लोग सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट
खाने वाला नमक जिसका रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड हम लोग के घर में उपलब्ध है। तो कुछ नमक का इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग कुछ नमक इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को जो ये ओपन था, इस स्विच को कर देंगे क्लोज, यानी कि स्विच ऑन कर देंगे। स्विच क्लोज मतलब स्विच ऑन कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल होता है। इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस तरह से, देखिए, और इस बल्ब से हो करके, वायर से हो करके इसके अंदर जाएंगे। अब देखिए, सॉल्ट जो है इसके अंदर मेटल भी होता है और नॉन मेटल भी होता है। तो जैसे करंट कंडक्शन होगा, ये ब्रेक कर जाएगा Na+ और Cl- में। यहां पर देखिए दो आयंस का फॉर्मेशन हो गया, Na+ और Cl-, एक एनायन एक कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो अब इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, करंट पास करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे और फिर वो इधर से आकर के इस वायर से होते हुए यहाँ पॉजिटिव पर जाकर जमा हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो सेशन है वो सभी क्लास के बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें जहां जहां पर जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ रही है वो मैं डील करता चला जा रहा हूं। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। क्लियर है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो यहां से अब आप लोग समझ लीजिए कि हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे, और कंडक्शन ऑफ करंट जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में होगा। पॉजिटिव से होकर के नेगेटिव की ओर करंट जाएगा। याद रखिए, करंट, करंट का जो कंडक्शन होगा का डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन यानी कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग हमेशा। ये आपको क्लास, मैंने कहा ना कि ये जो क्लास है यह बेस है क्लास 10th के लिए। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा, 10th में उसको मिनिमम प्रॉब्लम होगा, नहीं के बराबर, वो नई नई चीजों को आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि इसी सब का एक्सपेंशन जाकर वहां 10th में पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके 10th में बहुत अच्छा मार्क्स आए, वो डिपेंड नहीं करता है किस बोर्ड में, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई बोर्ड हो, सिलेबस वही रहेगा। तो सिलेबस को अगर आप लोग पकड़ के चलिएगा, अच्छा मार्क्स लाना है, नॉलेज गैदर करना है, तो आपको पूरा का पूरा समझना होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इस बात को समझ लिया कि अगर प्योर वाटर में हम लोग सॉल्ट को ऐड कर दें तो इसे यहां करंट का कंडक्शन हो जाता है। तो करंट का कंडक्शन हो जाएगा, इसके लिए कैसे हम लोग को मालूम चलेगा? तो ऑब्जर्वेशंस देखिए हम लोग के क्या होंगे। ऑब्जर्वेशन पहला यही होगा कि बल्ब विल ग्लो, कि हमारा जो बल्ब है यह जलने लगेगा, प्रकाश मिलेगा इससे आप लोगों को। अगर बल्ब रंगीन है तो रंगीन प्रकाश मिलेगा, बल्ब अगर व्हाइट है तो व्हाइट प्रकाश मिलेगा। डिपेंड करता है आपने यहाँ पर कौन सा बल्ब यूज किया है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू वाटर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अपने से अपनी कॉपी में बनाएं और मुझे इसका फोटो जरूर भेजें, और अपना नाम भी आप लोग ऊपर में अवश्य लिखेंगे, ताकि मुझे ये अटेंडेंस बनाने में आप लोगों की सुविधा हो कि ये स्टूडेंट ये देख रहे हैं सेशन को। कभी भी सेशन को बीच में ना छोड़ें, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और लास्ट तक देखें, निश्चित मजा आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आइए अब देखते हैं केमिकल इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो कैसे होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर में कंडक्शन जो है वो होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा कैसे समझ सकते हैं।
तो वो एक्टिविटी आप लोगों ने देख लिया। अब उसमें आप लोग अलग अलग चीजें मिला करके, जैसे लेमन जूस डाल सकते हैं, विनेगर डाल सकते हैं, ये सब चीजें मिला करके जो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स है उसको आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड में या मिनरल एसिड में कंडक्शन होता है या नहीं होता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स को मिला करके भी आप लोग ये चेक कर सकते हैं। केरोसिन, पेट्रोल, ये सब अलग अलग चीजों को उसमें डाल करके आप लोग देख सकते हैं कि वो कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो ज्यादा ना करें आप लोग एक्सपेरिमेंट को घर में तो अच्छा रहेगा। ये सब लेबोरेटरी में करने की चीजें हैं। थोड़ा बहुत आप लोग जैसे लेमन जूस को या विनेगर को, ये सब जो माइल्ड एसिड्स हैं बहुत ही कम हानिकारक वाले, उनको आप वीक एसिड्स को यूज करें, माइल्ड को भी नहीं, आप लोग वीक एसिड्स को यूज करें तो अच्छा रहेगा। तो आइए अब देखते हैं कि केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। वाटर ही एक लिक्विड नहीं है, और भी कई तरह के लिक्विड्स होते हैं जो या सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं अपने से होकर के। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उस तरह के लिक्विड या सॉल्यूशन से, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होता है, यानी केमिकली बदलाव होता है। और यही जो इफेक्ट है केमिकल चेंज का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हो, उसी को हम लोग जानते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि करंट के वजह से किसी लिक्विड या सॉल्यूशन में अगर कोई केमिकल चेंज आता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से होने वाला केमिकल इफेक्ट होगा, यानी इट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए बात को। अब देखिए चेंज जो भी लिक्विड या सॉल्यूशन में होगा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की वजह से, वो क्या होगा, एक डिकम्पोजिशन का फॉर्म होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी वहां कुछ ना कुछ टूट रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में टूटना होता है, विखंडन होना, कैसा, केमिकली। तो ये बात हो गई। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन का या करंट को पास कराने के बाद, तो अगर आप लोगों को यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पढ़ देता हूं, उसको आप नोट कर लें। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वह टर्म है, वो प्रोसेस है जिसमें कि केमिकल डिकम्पोजिशन को कराया जाता है, या यह फेनोमेना होता है, यह प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि टूटना चीजों का, कैसे, केमिकली, किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन से होकर के जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराते हैं, तो वही केमिकल चेंज जो होता है जिसमें कि डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट के पास कराने की वजह से, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और अभी जो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था वह भी केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही था। अब देखिए जो लिक्विड या सॉल्यूशन डिकम्पोज करता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। हम लोगों ने वाटर लिया हुआ था और इसमें हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड ऐड कराया प्योर वाटर में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो ये टूट गया Na+ में और Cl- में। केमिस्ट्री का भी मैं जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आयन में टूटता है कोई भी कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो किस तरह से आयन में टूटता है, या आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग वहां बात करेंगे केमिस्ट्री में। अभी आप ये समझे कि सोडियम क्लोराइड जब ब्रेक करेगा आयंस में, तो यह जो है एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि यह टूट जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो चीज विखंडित होती है, टूटती है आयंस में, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। याद रखेंगे इस चीज को। तो हर्ष का सवाल था, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित मुझे प्राइवेटली फिर मैसेज करें, मैं फिर आपको उसका जवाब दूंगा और फिर समझाऊंगा। एक बार इसको बैक करके भी देखें या रिवाइज करके भी इसको देखें। देखिए द करंट इज कैरिड बाय आयंस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं आयंस के द्वारा फ्लो कराया जाता है। कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा, यहां पर क्या हुआ, प्योर वाटर था, अब प्योर वाटर में हम लोगों ने क्या किया, सॉल्ट को ऐड किया, कॉमन सॉल्ट NaCl को, और इससे क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया। तो इलेक्ट्रिसिटी को जब इससे हम लोगों ने पास कराया तो यह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड जो था, ये एक इलेक्ट्रोलाइट था जो कि टूट गया
सोडियम आयन दे करके और क्लोरीन आयन दे करके, और यही एनायन और कैटायन ने कंस्टिट्यूट किया इलेक्ट्रिसिटी को। इसी से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास किया, या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह आयन से होकर के ही फ्लो किया। तो मॉल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में अगर कोई बॉडी या मटेरियल हो तो उससे होकर के कंडक्शन करंट का तभी होगा जब उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, याद रखेंगे आप लोग इस बात को। और सॉलिड में तब होगा जबकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यह करंट का कंडक्शन होता है किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन से उसके इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो आयंस फॉर्म करते हैं उनके द्वारा। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे हैं और इससे लाभ ले रहे हैं। आप लोग चैनल को देखते रहें, नियमित रूप से जितने वीडियोस हैं उसको देखते रहें। अब ग्रुप आप लोगों का बन चुका है। ग्रुप में आपके जो फ्रेंड ऐड नहीं हुए हैं या फिर जो आप लोग मेन ग्रुप से पढ़ रहे हैं पैरामाउंट स्कूल वाले ग्रुप से, तो वह ग्रुप तो सही है, पर उस पर वीडियोस अब सारे वीडियोस उस पर नहीं भेजे जाएंगे, वो सारे वीडियोस अब ग्रुप में आएंगे। तो अपने अपने ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग प्रमोट हो ही चुके हैं तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं इसके स्नैपशॉट्स या जो आंसर्स हैं उसको आप लोग के उसी ग्रुप पे अपलोड करूंगा जो आप लोगों के क्लास का ग्रुप है, मेन ग्रुप पे नहीं। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो भी इन ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो अपने क्लास ग्रुप में ऐड हो जाइए। आप मैसेज कीजिए मुझे या एडमिन सर को या बीमल सर को, आप लोगों को वहां जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग नियमित रूप से इसको पढ़ाई कीजिए। जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो डाउट्स हैं, उसको आप लोग सेपरेटली पूछ सकते हैं और वीडियोस के माध्यम से मैं फिर उसको आप लोगों को बताऊंगा। जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट से पूछा था वो फिर आपको उसके नेक्स्ट जो वीडियो मैं इसका प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप लोगों को निश्चित रूप से दे दूंगा। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपने कॉन्टैक्ट्स के बीच में। और यदि पढ़ाने में कहीं आप लोगों को कोई परेशानी आ रही हो, समझने में कोई दिक्कत आ रहा हो इस दौरान, तो आप लोग निश्चित कमेंट में ही बता सकते हैं, या अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी आप लोग कह सकते हैं वेरी गुड, नाइस, जो आप लोगों की इच्छा हो। टिल देन गुड बाय। फिर हम लोग मिलते हैं आगे, नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद वोल्टेज सेल के बारे में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, और उससे लेकर के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एक्टिविटीज होंगे, उनको भी देखेंगे। थैंक यू।